कम लोग जानते हैं कि मुकेश ने अपने 35 साल के फिल्म संगीत करियर में लगभग 525 फिल्मों में लगभग 900 गीत ही गाए, जो रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की तुलना में बहुत कम हैं। लेकिन मुकेश के गाए गीतों की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा रही कि अक्सर लोग यही समझते हैं कि मुकेश ने भी हज़ारों फिल्म गीत गाए होंगे। मुकेश जी के गीत इतने सरल और सहज और मधुर हैं, उतने ही सरल और मधुर मुकेश जी अपनी असली ज़िंदगी में भी थे। हालांकि जब 27 अगस्त 1976 को मुकेश जी का निधन हुआ, अमेरिका के डेट्रॉइट में हुआ, तब वह मात्र 53 वर्ष के थे। अपने इस दौर में मुकेश जी शिखर के 3 पार्श्व गायकों में से थे। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न म्यूजिकल रियलिटी शो के चलते फिल्म संगीत की दुनिया में गायक गायिकाओं की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन मुकेश जी का आज भी कोई सानी नहीं है। आज जिसे देखो रातों रात सफलता पाकर एक स्टार सिंगर बनने का सपना देखता है, पर वे अधिकांश नए गायक यदि आंधी की तरह आते हैं तो तूफान की तरह जल्द ही गायब हो जाते हैं। जबकि रफ़ी जी, किशोर जी और मुकेश जी जैसे गायक आज भी अमर हैं। असल में मुकेश जी की ज़िंदगी को ध्यान से देखें तो उन्होंने अपनी गायन प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत परिश्रम किया। मुकेश जी की एक ख़ास बात यह भी रही कि उन्होंने संगीत की बहुत ज़्यादा विधिवत शिक्षा भी नहीं ली। कुछ दिग्गज गायकों को सुन सुनकर और गीत गा गा कर ही मुकेश जी ने खुद को संवारा, निखारा। मुकेश जी को लेकर यूँ वर्षों से काफ़ी कुछ लिखा जाता रहा है। उनके जीवन पर कई पुस्तकें भी हैं। मुकेश जी ऐसे अकेले पार्श्व गायक हैं जिनमें गाए सभी गीतों के संकलन पर भी लेखक हरीश रघुवंशी द्वारा रचित मुकेश गीत कोश नाम की एक अनुपम पुस्तक है, जिसमें मुकेश जी के फिल्मी गीतों के साथ उनके गैर फिल्मी गीतों का भी बेहद सलीके से सजोया गया है। फिर भी मुकेश जी के व्यक्तित्व, जीवन, उनकी फिल्म यात्रा, उनके शौक, सपनों और समर्पण को लेकर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो पहले कभी प्रकाश में नहीं आईं। उनकी ऐसी बातों से ही को मुकेश के छोटे भाई परमेश्वरी दास माथुर ने मुझे सन 1985 में बताया था, जब इंटरव्यू लिया था। उसके कुछ बरस बाद तक दिल्ली में वह संपर्क में रहे। आज पीडी माथुर भी दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने भाई मुकेश को लेकर बताई उनकी बहुत सी बातें आज भी भुलाई नहीं भूलती। एक बात तो यह है कि मुकेश जी शादी से पहले रोज़ रात को डायरी लिखा करते थे, लेकिन गुजराती परिवार की सरल मुकेश उर्फ बच्ची बहन से 1946 में शादी होने के बाद उनका डायरी लिखना कम हो गया। मुकेश जी ने अपने जीवन में कई सपनों को साकार होते देखा। अनिल विश्वास, हुस्नलाल भगतराम, खेमचंद्र, राकेश रोशन, बुलोसी रानी, मदन मोहन, जयदेव, सी रामचंद्र, सरदार मल्लिक, चित्रगुप्त, सचिन देव बर्मन, नौशाद से लेकर शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी खय्याम, रवि उषा खन्ना, राहुल देव बर्मन, सलील चौधरी, बप्पी लहड़ी, राजेश रोशन और रविंद्र जैन तक चोटी के संगीतकारों की धुनों पर गीत गाए। साथ ही राज कपूर, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र सहित दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे कई बड़े नायकों और फिल्मांकित गीतों को अपनी आवाज़ दी। देश भर में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में अपने गीतों के शो पेश करके मुकेश ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। यहाँ तक कि मुकेश जी को अपने गीतों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। इस सब के बावजूद मुकेश जी का एक सपना अधूरा रह गया। वह सपना था अपनी आत्मकथा लिखने का। पीडी माथुर ने बताया, जब मुकेश जी की लिखी डायरी देखी तो उनसे पूछा कि आप डायरी क्यों लिखते हैं। उस पर मुकेश जी ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी की यादों को सजोना चाहता हूँ, खुशियों को, दुखों को, संघर्षों को। मेरी इच्छा है कि एक दिन मैं अपनी आत्मकथा लिखूँ, लेकिन बदकिस्मती से उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। असल में जीवन की आपाधापी में मुकेश जी समय से पहले ही दुनिया को छोड़कर चले गए, वरना उनके और भी बहुत से गीत हम सभी को सुनने को मिलते और शायद उनकी आत्मकथा भी पढ़ने को मिलती। पीडी माथुर ने मुकेश जी को लेकर एक अहम बात यह भी बताई थी कि जिस दिन मुकेश जी के गीतों की रिकॉर्डिंग होती थी, उस दिन वे उपवास रखा करते थे। मुकेश भाई अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि जब तक उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो जाती थी, तब तक वह सिर्फ पानी और गर्म दूध ही लेते थे, जिससे उनका गला बिल्कुल ठीक रहे और उनके सुरों में रत्ती भर भी कमी ना आए। यूँ तो मुकेश जी खाने पीने के शौकीन थे।
माथुर ने पूछा, शराब के साथ उनका रुख दोस्ती का रहा है दुश्मनी का? क्योंकि कई बार सुनने में आया है कि मुकेश जी शराब से परहेज रखते थे। सवाल के जवाब में परमेश्वरी दास ने बताया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले कुछ वर्षों में उन्हें ड्रिंक्स का शौक था, खाने पीने से परहेज नहीं रखते थे। जब उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती थी या जिस दिन उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, बढ़िया खाते पीते थे। कई बार तो मीट वगैरह भी खुद ही अपने हाथों से बनाते थे। लेकिन बाद में जब उन्हें दिल और मधुमेह की बीमारी हो गई तो उन्होंने शराब कम कर दी थी। मुकेश जी ने अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा फिल्में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के साथ की। मुकेश जी को लेकर अभी संगीतकार आनंद जी से बात की तो वह बोले, हमारे साथ मुकेश ने कुल 103 गीत गाए और हमारे हमेशा उनके साथ मधुर संबंध रहे। वे बहुत शरीफ इंसान थे। आनंद जी ये किस्सा बताते हैं, एक बार मुकेश कहीं बाहर गए हुए थे, उसी दौरान विश्वास की रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। इस फिल्म के लिए चांदी की दीवार न तोड़ी जैसे कुछ दिलकश गीत मुकेश जी पहले ही रिकॉर्ड करा चुके थे, लेकिन ये गीत आपसे हमको बिछड़े हुए एक ज़माना बीत गया अभी रिकॉर्ड होना था। तब फैसला किया गया कि अभी इस गीत को मनहर उदास की आवाज़ में रिकॉर्ड करा लिया जाए। बाद में जब मुकेश जी आएंगे तो मनहर की जगह उनके ही स्वर में रिकॉर्ड कर लेंगे। मनोहर और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में गीत स्वरबंद कर दिया गया। जब मुकेश जी वापस आए तो उनसे कहा गया, अब इस गीत को रिकॉर्ड करा दें। लेकिन जब मुकेश जी ने गीत सुना तो गीत सुनकर बोले, क्या कमी है इस गीत में? मनहर ने उसे इतना अच्छा गाया है तो उस बेचारे को हटाकर मुझसे क्यों गवा रहे हो? इसके बाद वह गीत मनहर के स्वर में ही रहा। आनंद जी बोले, मुकेश जी की बात सभी को हैरान करने वाली थी। कोई और होता तो ऐसा कभी नहीं करता। यही बात बताती है कि मुकेश जी इतने अच्छे गायक थे, उतने अच्छे इंसान भी थे। धन्यवाद।